बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज पेंशन पर कि ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन कौन सी है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि EOBI पेंशन मनसूबा के तहत बीमादार अफराद और उनके लवाहिकीन के लिए कौन कौन से फ़वायद EOBI का इदारा मुहैया करता है। तो उन फ़वायद में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन है। ये दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक तो ओल्ड एज पेंशन होती है और दूसरी इसमें रिड्यूस पेंशन होती है। इसकी दो किस्में होती हैं। और फिर इसमें ओल्ड एज ग्रांट भी होती है जिसे हम अतिया ज़ईफ़ुल उम्री कहते हैं, ठीक है जी। और फिर इसमें इनवैलिडिटी पेंशन भी होती है जिसे हम माजूरी की पेंशन कहते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ पसमानदगान की पेंशन यानी सर्वाइवर पेंशन, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ऐड कार्ड में भी वो आप देख सकते हैं और वीडियो के आखिर में हम उसको ऐड भी कर देंगे, वो भी आप देख सकेंगे। उसके साथ साथ फिर होता है नाबालिग बच्चा हो या बच्ची के लिए पेंशन के फ़वायद, इस पर भी ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। तो ये जो सबसे पहली पेंशन होती है जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज पेंशन, वो क्या होती है? मर्द बीमादार अफराद के लिए पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्ररा उम्र 60 बरस होती है। अगर मर्द बीमादार हो और उसकी पेंशन की अहलियत अगर आपने चेक करनी हो तो उसकी जो एज है, उम्र है, वो 60 बरस है। अच्छा, अब ख़वातीन और शोबा कान कनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए पेंशन की उम्र जो है, यहाँ मर्द के मुकाबले में औरत की उम्र कम है, यानी 55 बरस है। अच्छा, और 15 बरस की बीमा शुदा मुलाजमत माए अदा शुदा कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो 15 बरस वाली शरत है ये ख़त्म कर दी गई है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और अगरचे EOBI ने इंट्रा कोर्ट अपील जिसे हम ICA कहते हैं वो दायर कर दी है, लेकिन ये जजमेंट छप भी गया है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वो जो पुरानी 3 कैटेगरीज थी वो दोबारा बहाल कर दी गई हैं, उसकी अलहदा वीडियो जो है वो ऐड कार्ड में आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब बीमादार अफराद को मुकर्ररा शराइत व ज़वाबित के तहत ताहयात कम अज़ कम पेंशन मिलती है। अच्छा, या कम अज़ कम पेंशन मिलती है या फिर एक और फार्मूला है जिसे हम पेंशन फार्मूला कहते हैं। फार्मूला पेंशन जो है वो भी अदा की जाती है, यानी ये दो चीज़ें अब इसमें हो गई, एक ताहयात पेंशन कम अज़ कम पेंशन और दूसरी फार्मूला पेंशन हो गई। अब जो समझने की बात है, जो वाज़े करने के लिए है, वो ये है कि पेंशन के लिए 60 बरस की उम्र के बाद किसी माकूल सबब या ताख़ीर से दरख्वास्त देने की सूरत में पेंशन दावा जमा कराने की तारीख से पेंशन की मंजूरी तक 6 माह के अरसा के पेंशन बकाया जात अदा किए जाते हैं। जबकि अब सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पेंशन अब जो है ये 6 माह वाला फार्मूला गलत है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन से कोई शख्स फौत होगा उसी दिन से बेवा को ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, यानी जिस दिन खामद की डेथ होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये 6 माह वाली कहानी जो है सदर पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी है। अच्छा, अब ये तो हो गई आपकी ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन जिसे हम ओल्ड एज बेनिफिट कहते हैं। अब आ गई रिड्यूस पेंशन, ठीक है जी। अब ये भी ज़ाहिर है रिड्यूस पेंशन आप तमाम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और उर्दू में हम इसे तखफीफी पेंशन भी कहते हैं। ये पेंशन ऐसे बीमादार अफराद को अदा की जाती है जिनके इदारों में मुलाजमीन की रिटायरमेंट पॉलिसी 60 बरस और ख़वातीन और शोबा कानकुनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 बरस से कम मुकर्रर हो, और इन इदारों ने इस बाबत EOBI से इजाज़त भी हासिल कर रखी हो। लिहाजा ऐसे बीमादार अफराद को 60 बरस से कबल पेंशन की अदायगी की सूरत में उनकी पेंशन से 6% सालाना कटौती की शरह से
ताहयात तखफीफी पेंशन अदा की जाती है। आप समझ गए ना, ये दोबारा सुन लीजिए। लिहाजा ऐसे बीमादार अफराद को 60 बरस से कबल पेंशन की अदायगी की सूरत में उनकी पेंशन से 6% सालाना कटौती की शरह से ताहयात तखफीफी पेंशन अदा की जाती है। तो ये थी ज़ईफ़ुल उम्री की पेंशन और तखफीफी पेंशन। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। चैनल को